वेलकम बैक टू माय चैनल डेटा प्रोग्राम्स। ये चैटबुक सीरीज़ की फोर्थ वीडियो है। एक्चुअली ये हमें सेकंड वीडियो में डालना चाहिए था, क्योंकि जैसे मैंने सेकंड वीडियो डाला टेक्स्ट टू स्पीच, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होता है। लाइक डिफरेंट सिस्टम में आपका डिफरेंट डिफरेंट एरर शो करता है, राइट। जैसे कि किसी में टेक्स्ट टू स्पीच नहीं चलता है या प्रॉपरली पी वाई टी टी एक्सेस 3 जो पाइथन से ऑडियो मॉड्यूल्स है, टेक्स्ट टू स्पीच मॉड्यूल है, वो काम नहीं करता है। अब ये क्यों एरर आता है? बिकॉज हर सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इससे पहले ही बोल चुका हो, या जो कुछ फाइल्स मिसिंग होते हैं, इसलिए वो इंस्टॉल नहीं हो पाता है। तो आज उसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ये क्या एरर होता है, ठीक है, और क्यों नहीं इंस्टॉल होता है, और कौन से पैकेज रिक्वायर्ड होते हैं। नॉर्मली अगर हम डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो उसमें सिर्फ आपको यही बोला गया है कि यू हैव टू इंस्टॉल ओनली PyTTSX3, ये मॉड्यूल्स होते हैं। बट एक्चुअली इस मॉड्यूल से काम नहीं करते। तो देखते हैं हमने वो क्या कौन सी मॉड्यूल्स यू हैव टू इंस्टॉल इन योर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले वही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। CMD आप लिखेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, राइट। अच्छा, यहाँ क्या करना है कमांड प्रॉम्प्ट में? आपको जो इंस्टॉल करना होता है, जितने पिप इंस्टॉल है, इससे पहले भी बता चुका हूँ, वो स्क्रिप्ट के जो कंप्लीट पाथ देना होता है। यानी कि जो एक स्क्रिप्ट पाइथन के अंदर एक स्क्रिप्ट फोल्डर होता है, उसी के अंदर जाके पिप कमांड चलता है। ठीक है, तो आप क्या करना है, फिर वही सेम चीज़, हम उस डायरेक्टरी को चेंज करते हैं। तो उस चेंज डायरेक्टरी के लिए क्या होता है, CD कमांड होता है। CD ऐप डेटा, देन प्रेस एंटर। ठीक है, ओके, देन CD लोकल CD प्रोग्राम्स। आफ्टर एवरी स्टेटमेंट हमें क्या करना होगा, एंटर प्रेस करना होगा। जैसे CD लिखा है मैंने प्रोग्राम्स, देन प्रेस एंटर। अगेन CD पाइथन, इसके अंदर होता है CD पाइथन। ठीक है, ओके, नाउ यू एन पाइथन प्रॉम्प्ट। अब CD पाइथन, अच्छा कौन सा पाइथन है, इसके लिए अगर आपको देखना है सो dir आप करेंगे तो dir में आपका आ जाएगा पाइथन, जैसे 3.7 है, 337 है ना, 37 मतलब 3.7 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ आपको लिखना है CD पाइथन 37, अगेन एंटर। इसके अंदर होता है स्क्रिप्ट फोल्डर, जहाँ आपका पिप इंस्टॉलेशन कमांड चलते हैं, राइट। तो CD स्क्रिप्ट, ओके, हाँ। अब यहाँ क्या है, ऑलरेडी देखिए, यहाँ हमें आपको जो इंस्टॉल वो टेक्स्ट टू स्पीच के लिए आपको एक मॉड्यूल्स होता है जिसका नाम है PyTTSX3, ये मॉड्यूल्स होता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, ये मॉड्यूल मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो होता है क्या है कि जैसे सपोज आपने ऐसे किया पिप, लाइक पिप इंस्टॉल PyTTSX3। ठीक है, तो ये तरीका होता है आपको इंस्टॉल करने का। ठीक है, ये मॉड्यूल आप इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले। तो ये मेरा क्या है, ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसलिए ये मैसेज आता है। इसके बाद भी क्या होता है, आपके विंडोज में ये पिप इंस्टॉल नहीं चलता है। अगर ये इसके बाद भी आपका ऑडियो नहीं चलता, टेक्स्ट टू स्पीच कुछ एरर शो करता है, हाँ, इसके लिए और एक एरर शो करता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको अनइंस्टॉल करना है। तो अनइंस्टॉल कैसे करेंगे, तो उसके लिए होता है सेम कमांड, पिप अनइंस्टॉल, क्या है, PyTTSX3। और जैसे ये लिख के एंटर करेंगे तो इसमें पूछेगा, सी अनइंस्टॉल द एग्जिस्ट फाउंड द एग्जिस्टिंग पाइथन 2.0.90, ये वर्जन है। ठीक है, इसको अनइंस्टॉल करना है, तो इसमें पूछा है कि डू यू वांट टू अनइंस्टॉल, तो इफ यू प्रेस यस सो इट विल अनइंस्टॉल। अगर आप करते हो नो एन सो इंस्टॉल नहीं करेगा। तो मुझे अनइंस्टॉल नहीं करना है, तो इसलिए मैं नो प्रेस कर रहा हूँ। अगर आपको करना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सारे वर्जन है, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने इंस्टॉल नहीं किया। नेक्स्ट, इसके बाद क्या करना है, अनइंस्टॉल करने के बाद आपको ये कमांड चलाना है, इंस्टॉल PyTTSX3 डबल इक्वल 2.71, आपको ये इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो जैसे भी ये भी कुछ टाइम लेगा। ये इंस्टॉल होने के बाद फिर भी आपका एक एरर आता है कि जो PY आपका ये फाइल मिसिंग बताता है, क्या है, पाइथन विन 32 API, जो आपका विन 32 API, ये फाइल आपका मिसिंग आ जाता है। अच्छा, ये एरर ओनली फॉर द विंडोज सिस्टम के, अगर आप विंडोज सिस्टम में चलाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आपको ये एरर आता है। ठीक है, क्योंकि ये जो PY, ये जो फंक्शंस होता है पाइथन विन 32, ये क्या करते हैं, टू एक्सेस द स्पीच जो आपका
स्पीच एपीआई होता है, नेटिव विंडोज स्पीच एपीआई है, उसको एक्सेस करने के लिए हमें जरूरत होता है। सो फॉर विंडोज यूजर के लिए आपको ये फाइल, ये जो Win32 एपीआई है, इसको भी इंस्टॉल करना होगा, ठीक है, ओनली फॉर द विंडोज यूजर के लिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, उसके लिए पिप इंस्टॉल py Win32, आपको ये लिखना है पूरा, नॉट py Win32, क्या करना है, py Win32 एंड देन प्रेस एंटर। तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। नाउ अब ये आपका जो कंप्लीट जो आपका मॉड्यूल्स है वो सारे इंस्टॉल हो गया, और यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको pyttsx3 इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप चेक करेंगे, जो मैं कोड दूंगा उस कोड को चेक करेंगे, ठीक है। अगर नहीं आता है, या एक काम कर लीजिए, आपको उतने जो मैं प्रोसीजर फॉलो किया, आपको यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो पहले डायरेक्ट अनइंस्टॉल मत कीजिए, पहले ये करने के बाद उसको प्रोग्राम को टेस्ट कीजिए, जो भी प्रोग्राम में लिखने जा रहा हूँ। तो देखते हैं, एक सिंपल एक प्रोग्राम बनाते हैं टेक्स्ट टू स्पीच का, राइट। तो हमने यहाँ से आईडी ओपन कर लेते हैं, पाइथन आईडीएली, ठीक है। देन गो टू द फाइल, स्क्रिप्ट मोड में यहाँ हमें क्या करेंगे, एक टेक्स्ट, पहले तो हमें एक ग्रिड फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ हमें क्या करना है, हमें दो इंपोर्ट करना है, उस मॉड्यूल की जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करो। तो इंपोर्ट, क्या पैकेज का नाम है हमारा, pyttsx3, ये पैकेज इंपोर्ट कर लिया। इसको हम कर देते हैं tts, मतलब टेक्स्ट टू स्पीच, राइट। एंड नेक्स्ट हमें इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट और डेट टाइम्स, डेट टाइम पैकेज है, ठीक है। इसको भी इंपोर्ट करना, ये डिफॉल्ट पैकेज है और इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये हमने दो पैकेज इंपोर्ट कर लिया। अब हमें जो इंजन को इनिशियलाइज करते हैं, जो स्पीच इंजन होता है उसको इनिशियलाइज करते हैं। तो उसका हम वेरिएबल का नाम लिया इंजन इक्वल्स टू tts dot init. So init function, it initialize the text to speech engine. Now I have to set the voice. So इसमें क्या होता है, दो वॉइस हम सेट कर सकते हैं, एक मेल वॉइस होता है, एक फीमेल वॉइस होता है, ठीक है। सो voices equal engine dot get property, तो गेट प्रॉपर्टी, यहाँ आपको क्या आ जाएगा, जो आपका वॉइस है, ये वॉइसेस में से आपको दोनों वॉइस मिल जाएगा, बट आई हैव टू सेट, कोई एक ही वॉइस सेट करना है, राइट। तो उसके लिए क्या है, हमारा इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी फंक्शन है, और सेट प्रॉपर्टी फंक्शन में हमें वॉइस सेट करना है। सो वॉइस कॉमा क्या होगा, वॉइस एक एरे बन गया, लिस्ट बन गया, वॉइस ऑफ, देखो 0 फॉर मेल वॉइस एंड 1 फॉर फीमेल वॉइस। इफ आई से 1, सो इट मींस ये आपका फीमेल वॉइस होगा, 1 डॉट id। तो बेसिकली मैंने फीमेल वॉइस सेट करना हूँ, ठीक है। देन इंजन डॉट, अच्छा इसमें आपको वॉइस के जो रेट होता है, ऑल्सो वी कैन सेट द रेट ऑफ द वॉइस, लाइक स्लो करना है, फास्ट करना है, ठीक है। अगर 100 तक आपका नॉर्मल होता है, 100 से अबव करेंगे तो जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा फास्ट होगा, और 100 से जितना कम करोगे उतना ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो मैं 120 करता हूँ, उसे नॉर्मल रहता है। तो सेट प्रॉपर्टी क्या आपका रेट, सो रेट मैंने कर दिया 130 कर दिया, इट्स ओके, नॉर्मल वॉइस होता है। अगर ज़्यादा फास्ट चाहिए तो आपको 200 300 जितने कर सकते हैं, अगर कम चाहिए तो 50 60, तो वो काफ़ी स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इंजन को सेट कर दिया, टेक्स्ट टू स्पीच इंजन को, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम्स, ये आपको ग्रिड मैसेज करेगा आपको। तो सबसे पहले तो ऑडियो फंक्शन बनाते हैं, तो हमने कर दिया डेफ टू क्रिएट अ फंक्शन, हमने कर दिया स्पीक, और यहाँ से हमने कर दिया टेक्स्ट, मतलब जो भी आप टेक्स्ट दोगे ये आपको बोलेगा। एंड इंजन डॉट से, और यहाँ से हमने लिख दिया टेक्स्ट, ओके। देन इंजन डॉट
रन एंड वेट। अब रन एंड वेट क्या करता है कि जो भी आपने टेक्स्ट लिया उसको ऑडियो में कन्वर्ट करेगा, करने के बाद फिर उसको क्लियर कर देगा बफर से। तो बेसिकली इट्स फ्लश, जो इंजन को फ्लश कर देता है ताकि नेक्स्ट टेक्स्ट के लिए वो रेडी रहे, राइट। तो ये फंक्शन आपका यही करता है कि टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करता है, राइट। अब हमें एक फंक्शन बनाते हैं विश फंक्शन। सो मैंने ना डेफ ले लिया, बना लेते हैं विश मी, या ग्रीटिंग फंक्शन हम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमें एक्सेस करना है आवर्स को, कि करंट आवर्स क्या है, राइट। तो उसी हिसाब से हम ग्रिड करेंगे। तो आर में हमने ले लिया करंट आवर्स। तो इंट, तो हमारे पास जो मॉड्यूल का नाम है वो क्या है, डेट टाइम्स है, राइट। पैकेज का नाम है डेट टाइम डॉट डेट टाइम डेट टाइम डॉट नाउ फंक्शन है डॉट आवर्स। नाउ बेसिकली करंट आवर्स, करंट डेट टाइम आएगा, तो उनमें से हमें क्या एक्स्ट्रा करना है, आर एक्स्ट्रा करना है, राइट। अब देखना है कि इफ जो आर होता है विच इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड आर लेस देन 12, तो अगर इसके बीच में होता है इट मीन्स क्या होता है, आपकी स्पीक में क्या आनी चाहिए, गुड मॉर्निंग। तो स्पीक फंक्शन में गुड मॉर्निंग, राइट। एल इफ आर ग्रेटर देन इक्वल 12 एंड आर लेस देन 18, क्योंकि 24 के फॉर्मेट में होता है, लेस देन 18 हमने कर दिया। स्पीक गुड आफ्टरनून। else स्पीक फंक्शन में हम लिख देंगे गुड इवनिंग। तो इसमें क्या है, हमने पहले आर को एक्सट्रैक्ट किया एंड बेस्ड ऑन द आर हमने इसको प्रिंट करा दिया कि गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है। तो सबसे पहले हम विश फंक्शन को विश मी फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद हम एक इन्फिनिटी लूप चलाते हैं, ठीक है। अब इन्फिनिटी लूप में क्या है, तो कोई भी टेक्स्ट को इनपुट लेगा। सो यहाँ से वाइल ट्रू, सो वाइल ट्रू जब तक इन्फिनिटी लूप है, तो ये वाइल ट्रू मतलब इसका वैल्यू कभी एंड नहीं होगा, राइट। ये लूप चलता रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एक टेक्स्ट इनपुट लेते हैं जिसको हमें कन्वर्ट करना है ऑडियो में। तो यहाँ से इनपुट एंटर योर टेक्स्ट टू बी कन्वर्टेड इन ऑडियो, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है कि इफ, पहले हम देखते हैं कि टू टर्मिनेट करने के लिए इफ टेक्स्ट इक्वल्स टू स्टॉप और टेक्स्ट इक्वल्स टू एग्जिट, तो क्या करेगा, इसको टर्मिनेट करना चाहिए, सो ब्रेक, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अदरवाइज मतलब अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे एल्स हमें क्या करना है, स्पीक फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, फंक्शन में टेक्स्ट एंड दैट्स इट। तो ये आपका है। तो इसमें क्या करेगा, लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हम स्टॉप या ब्रेक नहीं करते हैं, और जो भी टेक्स्ट एंटर करेंगे उसको आपको ऑडियो में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब हमें क्या करते हैं, और सबसे पहले जब हम रन करते हैं सबसे पहले विश फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इसमें हम रन करके देखते हैं चलता है क्या नहीं। तो इसमें हमने कर दिया स्पीक 00 2 कर देते हैं, राइट, और सेव। हाँ, इसमें देखिए एक एरर आ रहा है, क्या एरर है, यहाँ मुझे लिखना था एज TTS, ओके। तो built-in functions object has R ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है, डेट टाइम डॉट नाउ डॉट आर। अच्छा, नाउ के बाद हमें पैरेंथेसिस लगाया, सी
हमने शायद इसमें एक मिस्टेक किया है इसमें बैठ, क्योंकि नाउ एक फंक्शन होता है, नाउ के बाद पैरेंथेसिस लगाना होगा। ओके, नाउ एंटर, प्रेस एंटर। गुड मॉर्निंग। सी, आपको ये सबसे पहले उसने बेस्ड ऑन द टाइम, जैसे कि अभी हमारे पास 10:05 है, तो ये बेस्ड ऑन द टाइम आपको ये गुड मॉर्निंग दे देगा। तो जैसे कि आप 12 बजे करेंगे तो गुड आफ्टरनून, फिर शाम को करेंगे तो इवनिंग, ऐसे मैसेज आपका आएगा। तो ये ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द सिस्टम टाइम आपको ग्रीट मैसेज आएगा। अब यहाँ मैं कोई भी टेक्स्ट एंटर करता हूँ, हेलो, लाइक हेलो, हाउ आर यू, ठीक है। अब जैसे मैं एंटर करूंगा, इट शुड कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट, ऑडियो, देखते हैं। हाउ आर यू, ओह सॉरी, हेल हो गया, तो हेलो, हेलो, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो सी, ये आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप उसमें एग्जिट प्रेस नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ से हम करते हैं एग्जिट, राइट। सो ये चीज, अच्छा, ये मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि मेरा जो सेकंड वीडियोस है, तो उसमें ये स्टेप बहुत से स्टूडेंट्स ने या बहुत से लोगों ने मुझे ये कमेंट किया कि जो आपका ऑडियो, उसमें ऑडियो मॉड्यूल का ढंग से चल नहीं रहा है। तो ऑडियो मॉड्यूल जो इंस्टॉल नहीं होता है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, PyTT एक्सेस 3 इंस्टॉल करते हैं। बट इसमें सिर्फ PyTT एक्सेस 3 नहीं करना है, आपको PyTT एक्सेस 3 ये दो तरीके से करना है। एक तो डायरेक्टली इंस्टॉल करना है, अगर ना चले देन डबल इक्वल 2.71, उसके बाद PyPI Win32 जो API है उसको इंस्टॉल करना है। तो ये जो अगर प्रोसीजर आप फॉलो करते हैं, ठीक है, तो इस पेज में कोई एरर आने की कोई चांसेस है नहीं, ठीक है। सो ये जो Win32 है, ये वाला एपीआई ओनली फॉर विंडोज यूजर के लिए होता है। मगर अगर आप मैक यूजर्स है, ठीक है, या लाइनक्स यूजर है, तो इसकी जरूरत नहीं है। क्लियर। अब नेक्स्ट, इसके बाद हम फिर बैक, हम जो अपना चैट सीरीज है, ठीक है, उसी में जाएंगे। क्योंकि चैट सीरीज से पहले ये करना जरूरी था, क्योंकि इसमें ही ज्यादातर एरर आता है, ठीक है। और ज्यादा, क्योंकि जब तक ये एरर सॉर्ट आउट नहीं होगा, फिर आगे हम नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई हमने ये किया। फिर जब चैट सीरीज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो एक कंप्लीट टेक्स्ट टू ऑडियो में एक फाइल बनाऊंगा, जिसमें हम ऑडियो को सेव भी कर सकते हैं, या किसी फाइल को, कोई एक्सटर्नल फाइल है हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, उसको अगर आपको रीड करना है, आप उस पूरा फाइल को आप रीड कर सकते हो। सो सिंपली आपको क्या करना है, उस फाइल का पाथ नाम दे दो, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए वो रीड करेगा, ठीक है। और उसको आप जितने चाहे कि टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूजफुल होता है। लाइक आपको पढ़ने का मूड नहीं करता है, ठीक है, आपको सुनना है, और आपके पास PDF कोई टेक्स्ट फाइल है, या वर्ड की कोई भी फाइल आपका है, टेक्स्ट फाइल है नॉर्मली, या PDF है, उसको कॉपी करके टेक्स्ट फाइल में डाल दो एंड उसको हम रीड कर सकते हैं एज इट इज, ठीक है। तो ये काफ़ी यूजफुल होता है, इसको वैरायटी ऑफ यूजफुल होता है टेक्स्ट टू स्पीच वाला, राइट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपको बुक खोलने का ये है, आप सुनना है, आपको कुछ क्वेश्चंस आपको लिखा हुआ है, आप उसको सुन सकते हो, ठीक है। तो यो हम नेक्स्ट वीडियो में, या इसके बाद जो जैसे जैसे फिनिश हो जाएगा, तो ये वीडियोस में डालता जाऊंगा टेक्स्ट टू स्पीच, क्योंकि ये आज की डेट में बहुत यूज होता है। इवन कॉल सेंटर में आप देखते हो, हर जगह जो आज का IVR कॉल होता है, तो वो आपको क्या होता है, जो भी आपका टेक्स्ट होता है वो टेक्स्ट टू स्पीच होता है। आपको मैसेज आता है, मैसेज के अकॉर्डिंग फिर वो टेक्स्ट में, ऑडियो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे कि आजकल देखते हैं ना, बैंकिंग से लेकर हर जगह पे आपका क्या है, आपको बॉट काम करता है। सो बॉट कैसे काम करता है, वो इसी अकॉर्डिंग काम करता है। आपने कोई भी मैसेज भेजा, उस टेक्स्ट को उसने ऑडियो में कन्वर्ट किया, फिर ऑडियो को कोई रिसीवर आपके पास लगा हुआ है, फिर उसको टेक्स्ट में कर देते हैं। तो ये सारे चीज यही होता है, स्पीच रिकॉग्निशन है, टेक्स्ट टू स्पीच है। तो ये अब आने वाले वीडियोज में हम ये देखेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, सबक खैर, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।